नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं thelalantop.com। नमाज ईदगाह या मस्जिद में ही पढ़ी जानी चाहिए, खुले में नहीं। ये बात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बोली थी जब गुरुग्राम में कुछ उपद्रवियों का वीडियो वायरल हुआ था। ये गुंडे जय श्री राम के नारे लगाते हुए नमाज पढ़ने वालों को उठाकर भगा रहे थे। इनमें से 6 लोग बाद में अरेस्ट भी हुए। मामले ने तूल पकड़ा तो आज यानी सोमवार को उन्होंने क्लियर किया कि किसी भी स्थान पर कानून व्यवस्था बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कोई शिकायत करता है तो दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उनके मंत्री अनिल विज इस मुद्दे को सस्ते में छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ज़मीन कब्जाने की नीयत से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मशहूर लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, उन्होंने भी सीएम के बयान से सहमति जताई और ये ट्वीट किया जिसमें तस्वीरें हैं सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों की। देखो, सीएम खट्टर का बयान बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें इसके साथ साथ मुहर्रम के जुलूस, शबे बारात के हुड़दंग, कांवड़ यात्रा, गणेश विसर्जन, जगरातों की चीख पुकार पर भी सेम बात बोलनी चाहिए। हमारे देश में कई धर्म और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। वो सब जब अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन खुले में करते हैं तो मुसीबत जन्म लेती है। हमारा दोस्त मुंबई में रहता है एक, वो बताता है कि जब गणेश विसर्जन की बारी आती है तो 10 दिनों तक डीजे की आवाज़ें आती हैं। बीमार लोग मौत मांगते हैं भाई साहब, कोई किसी की नहीं सुनता। कांवड़ यात्रा में यही हाल होता है, सारे ट्रैफिक रूल्स किनारे हो जाते हैं, सिस्टम सिर के बल खड़ा हो जाता है। मुहर्रम में भी यही होता है, जंगी ढोल बजा बजा कर लोग कानों में दर्द करा देते हैं, खून निकाल देते भाई साहब। नमाज खुले में नहीं पढ़ी जानी चाहिए, ऐसा एक पोस्ट हमारे पुराने साथी असगर ने फेसबुक पर डाला था कुछ समय पहले। बदले में उनको तमाम सारी गालियां मिली थी। उनकी बात से सहमत होने वाले बहुत कम लोग थे। असगर ने याद दिलाया था कि तुम्हारी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये अल्लाह का फरमान है। अगर उससे किसी को तकलीफ होती है तो अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा। सड़क पर नमाज पढ़ने से आने जाने वालों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। उसी मौके पर हमारे साथी मुबारक ने भी एक लेख लिखा था कि ये तर्क फिजूल है कि जब इबादत गाहें मौजूद नहीं हैं तो लोग सड़कों पर ही पढ़ेंगे, या ये कि सरकारें मस्जिद बना दें। ये सरकार का काम नहीं है, मजहब निजी मामला है। आप अपने लिए अपने पैसे से अपनी ज़मीन पर बना लीजिए जितनी चाहे मस्जिदें, सरकार क्यों बनाए। कई मस्जिदें जगह की कमी का अपने तौर पर हल भी निकालती हैं। वहाँ जमात की नमाज़ें 2 बार करवाई जाती हैं ताकि नमाजियों के सड़क पर खड़े होने की नौबत ना आए। ये तरीका अनिवार्य क्यों नहीं किया जाता। नीयत दुरुस्त हो तो हल भी निकल ही आता है। सुधार की हर बात, निकाली गई हर कमी मजहब पर हमला नहीं होती। कई बार ये जेन्युइन फिक्र भी होती है, जैसे कि असगर की थी। जड़ता किसी भी मजहब के लिए घातक है, थोड़े से बदलाव से कोई आफत नहीं आ जाती। फिलहाल हरियाणा से खबरों में लेटेस्ट अपडेट ये है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड जो है उसने गुरुग्राम में वक्फ की 2 दर्जन प्रॉपर्टीज़ पर अवैध कब्जा हटाने के लिए सरकार को लिस्ट सौंपी है। लिस्ट में 20 मस्जिदों के नाम हैं जहां गैर मुस्लिमों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड ने उन पर वापस कब्जा दिलाने की मांग की है ताकि वहां मस्जिदें बन सकें और नमाज पढ़ी जा सके। मनोहर लाल खट्टर का बयान बिल्कुल सही है, लेकिन नमाज पढ़ रहे लोगों को जाकर पीटना, नारेबाजी करना और उनको मार कर भगाना, ये कैसे जस्टिफाइड होगा। अगर आपको लगता है कि बंद होना चाहिए तो कानून बनाइए और एकदम से हर किसी के लिए बंद करा दीजिए, लेकिन किसी को थपकी और किसी को धमकी ये नहीं मिलनी चाहिए। चलते चलते आनंद नारायण मुल्ला का एक शेर कि मेरा बस हो तो हर मस्जिद से रुए ज़मीं को पाक करूं, मेरा बस हो तो हर मस्जिद से रुए ज़मीं को पाक करूं, हर मंदिर को मिस्मार करूं, हर एक कलीसा खाक करूं। मिस्मार माने ख़त्म, नष्ट, तबाह, और कलीसा यानी चर्च। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।